हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन और क्या मोमेंटम लग रहा है कल के लिए। पहले हम लोग इंट्राडे पे बड़े टाइम फ्रेम पे डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे और इंट्राडे समझने के लिए फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। ये आज का कैंडल है। कल के क्लोजिंग से हम लोग ने 4 पॉइंट नीचे बंद किया है। वॉल्यूम कल से थोड़ा ज़्यादा है। एक साइडवेज टू रेंज बाउंड डे रहा पूरा दिन। आज गैप अप हुआ था, 70 पॉइंट का गैप अप हुआ था, लेकिन उसके बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज एक ही जोन में ट्रेड कर रहा था। वो प्राइस एक्शन हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। एक कैंडल आप देखिए, एक निगेटिव कैंडल है, छोटी सी कैंडल है, एक रेड कैंडल, अच्छा खासा गैप अप था, उसके बाद नीचे में बंद हुआ है। पॉइंट ज़्यादा नहीं है लेकिन कैंडल रेड दिख रही है। तो जो प्राइस एक्शन हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं वो अभी भी इंटैक्ट है। हायर हाइस और हायर लोस के पैटर्न पे मार्केट काम कर रहा है और यहाँ पे जो डबल बॉटम बना के मार्केट निकला है ऊपर की तरफ, तो आज उसने एक हाई और बनाया कल के हाई से। ऑलमोस्ट हम लोग ने 480 के आसपास का लेवल हम लोग ने टच किया था मॉर्निंग में। तो ट्रेंड कंटिन्यूशन में जा रहा है। हमारे टारगेट्स थे 500 के और ये 600 के ये टारगेट थे और इसके ऊपर ये 24,850 का एक टारगेट हमारा है। तो ट्रेंड अपने हिसाब से चल रहा है जैसे हम लोग ने प्रेडिक्ट किया है, हर वीडियो में हम लोग आपको बता रहे हैं। तो उस हिसाब से मार्केट चल रहा है, धीरे धीरे करके मूव कर रहा है। कल एक ट्रेंडिंग मार्केट था, आज एक पूरा साइडवेज मार्केट था। कल सेकेंड हाफ में जो न्यूज़ आई थी यूएस ईरान वॉर के रिलेटेड, जो एयूएम साइन कर रहे हैं वो लोग, तो उसके बाद जो स्पाइक आया था मार्केट में वो टॉप डे हाई पे क्लोजिंग आई थी मार्केट में। आज का पूरा दिन उसको कंसोलिडेशन किया है, उसको होल्ड किया है मार्केट ने, ब्रेक नहीं किया, होल्ड करके रखा है, ज़्यादा ऊपर नहीं गया लेकिन पूरा दिन एक कंसोलिडेशन किया। तो कंसोलिडेशन अच्छा है, हायर लेवल्स पे कंसोलिडेशन होना चाहिए। रोज हमको ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिलेंगे, ट्रेंडिंग मार्केट का नेचर नहीं है। मार्केट का नेचर साइडवेज टू कंसोलिडेशन है। हमको हफ्ते में 1 या 2 दिन ही ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, बाकी आप मेजोरिटी आप देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में रहता है हमेशा। तो कल की न्यूज़ के बाद मार्केट में एक सडन स्पाइक आया था। क्रूड का प्राइस बहुत अच्छा गिरा था, कल 8-10% गिर गया था। तो उसके बाद रात को यूएस मार्केट देखिए बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हैं वो, और स्पेशली वहाँ पे कल बहुत अच्छा बाउंस मिला यूएस मार्केट में। स्पेशली जो एआई के स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। तो उसके बाद आज मॉर्निंग में अगर यूएस एशियन मार्केट भी आप देखते हैं तो वो भी पॉजिटिव रहा, बहुत अच्छे मार्केट थे, न्यूज़ का असर उनके ऊपर भी था। लेकिन क्रूड का जो प्राइस कल जितना गिरा है ना, वो उसके बाद नीचे नहीं गया, वो कंसोलिडेशन कर रहा है। वो $115 से $105, $104 तक आया था ब्रेंट क्रूड का प्राइस। तो आज भी वही है, मतलब आज कुछ उसमें फॉल नहीं आया, ना राइस आया, तो वो कंसोलिडेशन कर रहा है अपने लेवल पे। तो उसके वजह से क्या हो, मार्केट आज पूरा दिन हमारा एक रेंज बाउंड डे रहा। कल का स्पाइक मिला था, उसको होल्ड किया हमने, लेकिन क्रूड में अगर आज कुछ फॉल आता तो ये कंटिन्यूशन में अच्छा 100-150 पॉइंट ऊपर में बंद होने के चांसेस थे। लेकिन क्रूड में प्राइस में कुछ भी फॉल नहीं हुआ है आज। कल जहाँ पे गिरा था उसी पे आज पूरा दिन रुका है। और दूसरी बात है, जो डॉलर है, डॉलर भी ज़्यादा वीक नहीं हुआ, कल के कंपैरिजन में 30-40 पैसे वीक हुआ है, लेकिन जिस तरह से कल स्पाइक आया था रुपीस में वो नहीं आया। तो वो 2 चीज़ें मिसिंग थी, इसके वजह से पूरा दिन मार्केट एक साइडवेज जोन में बंधा रहा। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा गैप अप ओपन हुआ था ग्लोबल क्लॉज की वजह से, एशियन मार्केट भी अच्छे थे तो, लेकिन वो होल्ड कर दिया पूरा दिन आज। तो डॉलर 94.30 के आसपास चल रहा है। विक्स आज थोड़ा सा वीक रहा, कल बहुत अच्छा गिरा था, 6-7% इंडिया विक्स गिरा था, तो मार्केट में बहुत तगड़ा एक बाउंस हुआ था। लेकिन आज विक्स भी नहीं गिरा, हालांकि 30-40 पैसे का फॉल है उसके अंदर, लेकिन वो भी पकड़ के रखा था, स्टेबल था विक्स, इसलिए मार्केट पूरा दिन एक साइडवेज रेंज में निकल गया। हम लोग देखते हैं कि अब क्या मतलब कल के लिए हमारे पास क्या मोमेंटम है। अभी फिलहाल तो होल्ड लग रहा है, अच्छा कैंडल है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, हायर लेवल्स पे मार्केट होल्ड करके रख रहा है, प्राइस एक्शन प्रॉपर है, हमारी फेवर में है। तो कल अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है तो कल ये
600 का ये जो लेवल है ये टच कर सकता है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट फिलहाल अप ट्रेंड लग रहा है, एक आध दिन होल्ड करेगा, लेकिन फिलहाल सेंटिमेंट पॉजिटिव है। हमने आपको प्राइस एक्शन में ये चीज़ बोली कि जब तक 23,800 के नीचे हम लोग नहीं जाते तब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ये हायर हाइस और हायर लोस का पैटर्न है, ये मार्केट में काम कर रहा है और ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है मार्केट। तो ये आप स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए आने वाले दिनों के लिए 23,800। इसके नीचे मार्केट खराब हो जाएगा, ये जो प्राइस एक्शन है वो इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद तो फिर हम लोग डाउन ट्रेंड में देखेंगे, फिर ये नीचे के सपोर्ट्स हम लोग ढूंढेंगे, क्योंकि उसके बाद एक हमारे पास 23,550 का और ये गैप पड़ा हुआ है जो 23,150 तक का है, तो ये गैप भी फिल हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकती है, यहाँ पे हम लोग प्राइस एक्शन देखते हैं तो ये जो इम्पल्स है इसका रिट्रेसमेंट था, ये इम्पल्स था उसका रिट्रेसमेंट था, अब ये इम्पल्स हो रहा है। तो अगर ये यहाँ से इसको डबल टॉप करके ये दोबारा अगर नीचे की तरफ आएगा तो ये जो हमारा डबल बॉटम यहाँ पे बनाया हुआ है अगर इसको ब्रेक कर देगा तो ये फिर ये डबल टॉप काउंट हो जाएगा, फिर नीचे का जर्नी हम लोग देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो एक डबल बॉटम वाला प्राइस एक्शन बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ये नेक लाइन को हमने ब्रेक कर दिया है और इसके ऊपर हम लोग निकल रहे हैं, तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे, इस तरह से ऊपर जाएगा मार्केट। जब तक 23,800 के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आती है तब तक मार्केट में हम लोग निगेटिव व्यू नहीं बनाएंगे। ठीक है ट्रेडर्स, तो बड़े टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव लग रहा है मार्केट। आने वाले दिनों में हमारे पास 24,600 और 24,850 के दो टारगेट्स हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ तक के। उसके बाद अगर ये ऊपर चलता है तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप भी है, वो हमको 25,150 तक लेके जाएगा, ये हमने आपको कल के वीडियो में भी बोला था। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रखते हैं आज का क्या प्राइस एक्शन बना इंट्राडे में और कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो देख लेते हैं। ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी और लगभग 60 से 70 पॉइंट हमने एक गैप अप ओपन किया यहाँ पे। उसके बाद ये जो रेंज था इसी रेंज में मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और उसके बाद एक छोटा सा स्पाइक आया था जैसे कल सेकंड हाफ में आया था, लेकिन वो भी फेल हो गया। इसको वापस दोबारा मार्केट इसी जोन में लेके आया। अगर आप आज की रेंज मार्क करें तो ये आज की रेंज है, ये पूरा टोटली साइडवेज टू रेंज बाउंड मार्केट रहा है। तो कोई आप वोलेटिलिटी इसमें काफ़ी तगड़ी है, लेकिन कोई ट्रेंड नहीं है, कोई ट्रेंड मिसिंग है। लेकिन वोलेटिलिटी आप देखिए, गैप अप, उसके बाद पूरा इनवैलिड, फिर उसके बाद ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, उसके बाद फिर नीचे। तो अब इसमें यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन भी किया है, तो ये चीज़ें हैं। अब डेली हमको इस तरह का जो ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिलेगा, एक साइड इस तरह का ट्रेंडिंग मार्केट डेली नहीं मिलेगा। ये जो साइडवेज है ये हमको, इसमें हमको अपने ट्रेड प्लान करने पड़ेंगे किस तरह से हो रहा। तो कल का हमारा व्यू ये था कि अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन में जाता है तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे और ऊपर के टारगेट्स हमने लिए थे 350 के ऊपर हम लोग का एक 400, 450, 500 तक के टारगेट्स हमने दिए थे और उसके ऊपर 600 का, तो ऑलमोस्ट 500 के आसपास आया है। 480, 85 का हाई बनाया मार्केट ने और उसके बाद ये वापस से उसको नीचे की तरफ लाके इसी जोन में ये यहाँ पे जो 300 का लेवल जो था आज का उसको मेंटेन किया है कल। तो कल हमने यही बोला था अगर 300 के नीचे चलेगा तो नीचे के टारगेट्स हम लोग को देखने मिलेंगे 250 और 200 के टारगेट हम लोग देखेंगे। लेकिन ये 300 को आज ब्रेक नहीं किया उसने, छोटा सा स्पाइक यहाँ पे किया था लेकिन वो सेकंड कैंडल में रिकवर कर लिया, तो कोई कंफर्मेशन हमको नहीं मिला उसके। तो मॉर्निंग मैसेज में भी हमने आपको बोला था कि मार्केट टोटली हमको साइडवेज टू रेंज बाउंड लग रहा है, लेकिन हाई वोलेटिलिटी रह सकती है मार्केट में। एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट में पूरा दिन एक रेंज में फंसा रहा और वोलेटिलिटी बहुत तगड़ी थी। तो अब ठीक है, कल के लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। हमारी क्लोजिंग 330, 340 के आसपास आई है, यहाँ पे कहीं हमारी क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये एक बॉटम हमको कल के लिए मार्क करके रखना है 300 का, जो आज जो लेवल यहाँ पे मार्केट ने बनाया था 280 का, तो 280 का एक यहाँ पे आप लाइन डाल के रखिए, क्योंकि कल भी इस यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे एक थोड़ा सा होल्ड किया था, आज एक सपोर्ट लिया है, दोबारा यहाँ पे आके इसके आसपास एक थोड़ा सा क्लोजिंग दी है।
तो अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है 50 पॉइंट की जगह है, मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है और यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता है, मान लीजिए यहाँ से दोबारा सपोर्ट लेने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो एक है ना, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है कल के लिए। तो मे बी कल यहाँ से ऊपर जाने के बाद दोबारा ये नीचे आ सकता है, तो वो हम देखेंगे इंट्राडे में कैसे बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, यहाँ से सपोर्ट लेके चांसेस है ऊपर जाने के, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो छोटा सा रिटेस्ट होगा, उसके बाद कंटिन्यूशन में जाएगा। तो नीचे के पॉइंट्स फिर हमारे वही है 200, उसके बाद ये वाले जो जोन्स हैं 150 और ये हमारा ये है 24 तक के, ये मैक्स टारगेट हम कल के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 200 का एक मिलेगा और उसके बाद में 100 का एक लेवल है अगर इसके नीचे चलता है तो। और लास्ट टारगेट हम लोग कल के लिए लेके चलेंगे 24,000 का। ये अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो अगर मान लीजिए फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो हमको इसमें एक ये जोन आपको इम्पोर्टेंट है 400 का, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया मार्केट ने आज, तो 380 400 के आसपास का है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन मार्क करके रखेंगे। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, अगर इसको कंसोलिडेशन करके ब्रेक कर देता है तो हम लोग इसके ऊपर निकलेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 500 का रहेगा, जो आज यहाँ से टच करके आया था थोड़ा सा। उसके बाद में ये 600 का जो लाइन हमने डाल के रखा हुआ, तो इस जोन के बीच में हम लोग नो ट्रेडिंग जोन में रहेंगे जब तक नीचे में 280 ब्रेक नहीं करता है और ऊपर में जब तक 380 ब्रेक नहीं करता है। तो ये 100 पॉइंट के रेंज के अंदर हम लोग नो ट्रेड में वेट एंड वॉच करेंगे। उसके बाद जिस तरफ का मूवमेंट हमको मिलेगा, जिस तरफ का ब्रेकआउट मिलेगा, हम लोग ये जो लास्ट स्विंग बनाएगा उसको ट्रेंड में स्टॉप लॉस रख के ये टारगेट्स के लिए जाएंगे। ठीक है टेरस, तो ये कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। इसके नीचे के टारगेट्स हमने आपको बता दिए, ऊपर के टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो गैप अप अगर होता है, गैप अप भी होता है तो फिर ये यहाँ पे एक थोड़ा सा हडल ले सकता है, क्योंकि यहाँ से बहुत लंबा जगह है 330 से अगर ये 480 है तो मतलब लगभग 150 पॉइंट की जगह है। कोई 150 पॉइंट गैप अप भी होता है तो मे बी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेने के चांसेस है, जहाँ से मार्केट में आज दोबारा वापस फॉल आए। तो मे बी यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और इस जोन को ब्रेकआउट करेगा थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद में, तो हम लोग फिर लॉन्ग में जाएंगे 600 के टारगेट के लिए। ठीक है टेरस, तो वह है। तो बाकी मॉर्निंग में जैसे मार्केट ओपन होगा उसके बाद जो डेटा जनरेट होता है उसके हिसाब से हम मॉर्निंग मैसेज आपको दे देंगे। उसमें ये पॉइंट्स को और क्लियरली हम लोग डिफाइन करेंगे और जो मार्केट का ट्रेंड है किस तरह से लग रहा है पर्टिकुलर डे के लिए और क्या सेंटिमेंट लग रहा है वो हम लोग प्रॉपरली उस मैसेज में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है टेरस, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।